नमस्कार दोस्तों, नॉकआउट एजुकेशन में आपका स्वागत है। जो मेरे दोस्त आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या जिनका सपना है कि आर्मी के अंदर या जो हमारी सेंट्रल आर्म फोर्सेस हैं उसके अंदर जिन्होंने जॉब पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक सुनहरा अवसर है। CISF के अंदर, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अंदर ये रिक्रूटमेंट निकली है। किसकी भर्ती है ये कांस्टेबल कम ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की है। ठीक है, काफ़ी अच्छी संख्या के अंदर ये वैकेंसी निकली है। इसके अंदर CISF के अंदर ये वैकेंसी है कांस्टेबल कम ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की। और बात करें इसके अंदर, इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है वो 3 फरवरी 2025 से लेके 4 मार्च 2025 तक रहेंगी। 4 मार्च 2025 के रात के 12 बजे तक ये लास्ट डेट रहेगी। और बात करें इसके पे स्केल की, तो इसका पे स्केल भी लेवल 3 का है। लेवल 3 इन पे मैट्रिक्स 21,700 इसका बेसिक रहेगा। ठीक है, और NPS के अंदर ये आएगी। ठीक है, तो बाकी डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। कंटिन्यू बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना, पूरी डिटेल में मैंने इसको बताया है कि किस तरीके से इसके अंदर क्या कुछ रहने वाला है। ये आप देख सकते हो, वैकेंसीज का चार्ट है। टोटल 1124 टोटल ये वैकेंसीज हैं, जिसके अंदर जर्नल की आप ये चेक कर सकते हो। इसके अंदर कांस्टेबल और कम ड्राइवर की डायरेक्ट 344 और कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर ड्राइवर फॉर फायर सर्विसेज डायरेक्ट, मतलब ये 2 तरह की कैटेगरी में बांटा हुआ है। तो इसमें 116 पोस्टें हैं। ये कैटेगरी वाइज आप अपनी अपनी कैटेगरी की इसमें चेक कर सकते हैं। जर्नल, SC ST OBC EWS एंड टोटल। ठीक है, और वहीं अब आगे इसमें और चीज़ों की बात कर ले, तो जो इसका प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का, उसमें सबसे पहले आपका फिजिकल रहेगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन आपकी रहेगी, फिर ट्रेड टेस्ट रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या रहेगा, OMR बेस्ड CBT, यानी कि या तो OMR बेस्ड हो सकता है या कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ठीक है, और इसमें बाकी बात करें, द नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट DME, ठीक है, डॉक्यूमेंट जो मेडिकल है, विल बी अबाउट 2 टाइम नंबर ऑफ वैकेंसी। मतलब जो ये लास्ट स्टेप है ना, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन वाला, ये टोटल वैकेंसीज का 2 टाइम, यानी कि 2 गुना बच्चों को ये रिटर्न में क्वालिफाई करके आगे मेडिकल के लिए बुलाएंगे। एज की बात करें तो एज के अंदर 21 से 27 साल आपकी एज चाहिए। और बाकी रिलैक्सेशन भी इसमें है अलग अलग, वो आप इसमें से इसका डिटेल नोटिफिकेशन से आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता के चलूंगा। और बात करें इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इसके अंदर आपको सिर्फ 10th चाहिए। 10th क्लास आपके पास होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कौन सा? हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, और लाइसेंस के अंदर आपका मोटरसाइकिल विद गियर भी होना चाहिए। ये तीनों तरह के लाइसेंस आपके पास होने चाहिए। और बात करें एक्सपीरियंस की, तो 3 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल विद गियर, यानी कि कोई भी 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। The experience of above drilling shall be calculated from the date of issuance of LMV, यानी कि लाइसेंस आपका 3 साल पुराना होना चाहिए। और जो उसकी कट ऑफ डेट है वो 4 मार्च 2025 से पहले पहले 3 साल होनी चाहिए। अब बात कर लें आपके फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर जर्नल, EWS, SC और OBC कैंडिडेट के लिए हाइट कितनी चाहिए? 167 सेंटीमीटर। और जो इसके अंदर जो कुछ स्टेट के अंदर जो
रिलैक्सेशन मिलती है उसमें 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और वहीं चेस्ट 80 से 85 और 78 से 83 होनी चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड भी इसके अंदर गिवन है कि नियर विजन, बैटराई वोरसाई 6x6, ठीक है। ये सारा आप डिटेल में, टैटू का प्रोहिबिटेड है, ठीक है। जो आर्मी के रूल्स हैं वही परमिटेड किए जाएंगे, ठीक है। एक्स सर्विसमैन का इसमें दिया हुआ है, ये डिटेल नोटिफिकेशन आपको मैं लिंक डाल दूंगा, उसमें से आप पूरा देख सकते हैं। और यही कुछ था, और कुछ इसमें बेसिक चीज बताने वाली नहीं बची, ठीक है। ये आपके इसमें जो आपके सेक्टर्स हैं, किस किस सेक्टर में है ये, मतलब नॉर्दर्न सेक्टर हो गया, एनसीआर सेक्टर हो गया, ठीक है। और आगे नीचे ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का तरीका, इसके अंदर आपकी फोटोग्राफ और सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट तीनों चीज़ें अपलोड होंगी पीडीएफ के फॉर्म में। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्म में होंगे, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो आपका साइन है और फोटो है वो JPEG फॉर्मेट में होंगे। जो फोटो आपकी है वो 20 KB से 50 KB, और जो आपके साइन है वो 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। और आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी कि या तो आप कांस्टेबल कम ड्राइवर को फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, या कांस्टेबल कम DCPO को, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर को फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। ये प्रेफरेंस भी आपसे मांगी जाएगी। अब मेन चीज, आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी है? एप्लीकेशन फीस इसमें 100 रुपये है, वही जनरल, EWS और OBC के लिए, ठीक है। SC ST ESM के लिए एग्जाम्प्टेड है वो फीस से। यही इसके लिए था, ठीक है। और आईडी प्रूफ के अंदर सॉरी, इसके अंदर आपको मतलब जो आपका एडमिट कार्ड है, मैंडेटरी टू कैरी आउट पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स ड्यूली प्रिंटेड टू द डेट ऑफ फोटोग्राफ, यानी कि जो आपकी फोटोज हैं वो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और बाकी का ये फिजिकल स्टैंडर्ड, इसके अंदर जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसके अंदर 800 मीटर रेस रहेगी 3 मिनट और 15 सेकंड्स में। लॉन्ग जंप रहेगा इसमें 11 फीट का, 3 चांस मिलेंगे, और हाई जंप रहेगा 3 फुट 6 इंच का, 3 चांस रहेंगे। यही थी दोस्तों इस भर्ती के बारे में। बाकी अगर आपको कोई भी और राय इसके बारे में जाननी है तो आप नीचे वीडियो के अंदर कमेंट कर दीजिए, मैं डिटेल में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जॉब नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।